हेलो इन्वेस्टर्स, मैं आपका इन्वेस्टर अवेयरनेस कोच रूपेश जेटली। इन्वेस्टमेंट की बात करते करते हम लोग बार बार ये ध्यान देते हैं कि हमको इन्वेस्टमेंट किस तरह से करनी चाहिए, क्या उसमें ध्यान रखना चाहिए। तो आज हम यही बात करते हुए आपको उस पर 15 टिप्स बताते हैं जो आपको इन्वेस्टमेंट के समय ध्यान रखने हैं। आपको अपने इन्वेस्टमेंट करते समय क्या क्या ध्यान रखना है, आइए शुरू करते हैं। एक एक करके उस पर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला है गोल्ड। गोल्ड पे इन्वेस्ट आपको करना चाहिए, लेकिन गोल्ड हमेशा एक ओल्ड इन्वेस्टमेंट है। आपको करना चाहिए लेकिन बहुत थोड़ा सा उसमें आपका जो एलोकेशन है वो बहुत ज्यादा नहीं रहना चाहिए, बिकॉज कई बार गोल्ड एक इलिक्विड सा इन्वेस्टमेंट हो जाता है जहां पे आप उसको लिक्विडिटी के तौर पे नहीं रख पाते हैं। क्योंकि कभी भी आप गोल्ड इन्वेस्ट करेंगे तो अगर आपने खास करके ईटीएफ में करा है तो आपके लिए वो लिक्विड है, अदरवाइज और किसी फॉर्म में करा है तो वो लिक्विड नहीं रहता। दूसरा है यूलिप इज नॉट अ गुड टिप। यूलिप बहुत अच्छा प्लान नहीं है, उसकी जगह अगर आपको इन्वेस्ट करना है तो आप म्यूचुअल फंड्स में कर सकते हैं। थर्ड है कि आप कुछ अपना पैसा शेयर्स में जरूर लगाएं, वो भी एलोकेशन आप इस तरह से रखें 10 से 15% या 20% अपने इन्वेस्टमेंट का, और वो भी गाइडेंस के साथ, किसी गाइड के द्वारा ही बताए गए चीजों पे ध्यान करके। अपनी रिसर्च या अपने उससे मत जाएं, या तो आप बहुत अच्छी रिसर्च करें उसके बाद करें, अदरवाइज डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट शेयर्स में करने के लिए गाइडेंस की जरूरत आपको है और करनी चाहिए। चौथा है आपके पास टर्म प्लान जरूर होना चाहिए। अपनी अगर आपको लाइफ अपनी ठीक से गुजारनी है तो आपके पास एक टर्म प्लान जरूर होना चाहिए जो आपकी इनकम के अनुसार आपका टर्म इंश्योरेंस निर्धारित करता है। मींस अगर आपकी इनकम 1 लाख है और आप 30 इयर्स के हैं तो आपके पास 3.6 करोड़ का मिनिमम टर्म प्लान होना चाहिए। ये आपकी इनकम के साथ ही लिंक होना चाहिए कि जितनी आपकी इनकम हो उसके साथ, तो ये टर्म प्लान होना चाहिए। फिफ्थ है आपके पास एक इमरजेंसी कॉर्पस जरूर होना चाहिए, उसको जरूर आप रखें। और ये आपका इमरजेंसी कॉर्पस इस तरह का कि अगर आपकी महीने की इनकम 1 लाख है तो आपके पास 6 लाख रुपए का कम से कम इमरजेंसी कॉर्पस होना चाहिए, मीन 6 टाइम्स का। इसके बाद आता है आप अपनी एसआईपी जरूर स्टार्ट करें, नो मैटर कितने की है, वो 100 रुपए की हो, 200 की हो, 500 की हो, 1000, 5000, 10,000 की, लेकिन एसआईपी जरूर होनी चाहिए और वो इक्विटी म्यूचुअल फंड में ही होनी चाहिए। इसके बाद आता है एनएवी मैटर नहीं करती आपके लिए मैटर करता है आपका इन्वेस्टमेंट। अगर आप कहीं भी एसआईपी या अपना एडिशनल परचेज लगा रहे हैं तो वो लगाएं, बिकॉज आपने शॉर्ट टर्म के लिए पैसे नहीं लगाए, आपने लॉन्ग टर्म के लिए लगाए। तो इसलिए एनएवी मैटर नहीं करती। ये भी मैटर नहीं करता कि 10 रुपए में आप कोई एनएवी ले रहे हैं या 1,000 रुपए में ले रहे हैं। अगर वो फंड ठीक है तो वो आपको 10 रुपए का एनएवी पे भी रिटर्न देगा, और अगर वो फंड नहीं ठीक है तो वो 1,200 रुपए के एनएवी पे भी आपको रिटर्न नहीं देगा। इसके बाद है अपनी हेल्थ इंश्योरेंस को इग्नोर मत करें। उसमें पैसे जरूर लगते हैं, लेकिन आपका हेल्थ इंश्योरेंस के प्रति अपना प्रीमियम जमा करना आपको ये दर्शाता है कि आपके पास पीस ऑफ माइंड है। आपको किसी तरह की इमरजेंसी मेडिकल उस सर्विसेज की जरूरत होती है तो वो मेडिकल इंश्योरेंस आपको आपके काम के लिए आएगा, ना कि आपको अपनी कैपिटल में से कहीं पैसे निकालने हैं। इसके बाद आता है आप बाजार को कभी भी टाइम करने की कोशिश ना करें, बिकॉज बाजार टाइम करने के लिए नहीं है। बाजार वोलेटाइल होती है, और बाजार को किसी भी तरह से कोशिश ना करें इस तरह से कि घटेगी तो खरीदेंगे, बढ़ेगी तो हम बेच लेंगे, ऐसा मत कोशिश करिए। आप अपने अनुसार पैसा लगाने की कोशिश करिए। जब आपको पैसे निकालने की जरूरत हो तब बाजार बढ़ी हो, या तो फिर आप ये ध्यान रखें कि जब बाजार बढ़ी हो तब हम पैसे निकालेंगे। इसके बाद आता है कभी भी एसआईपीज को पॉज मत करिए, एसआईपीज को चलने दीजिए। ये मत करिए कि बाजार आज गिर गई है या 6 महीने गिरी रहेगी, किसी ने कह दिया तो आपने 6 महीने के लिए बाजार में अपनी एसआईपी पॉज कर दी। ये कभी मत करिए। ये टाइम करना हुआ बाजार को, जो कभी नहीं करना चाहिए, बिकॉज इन 6 महीने आगे के लिए आपको नहीं मालूम है कि बाजार किस दिन से आगे मूव कर जाएगी। आपके अनुसार 6 महीने बाजार गिरी नहीं रहेगी, कभी भी बढ़ सकती है, कभी भी गिर सकती है, तो उसको पॉज करने की कभी भी सोचिए नहीं। इसके बाद आता है हमेशा डिसिप्लिन बना के रखें अपने इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजीज में। ये नहीं कि आज हमारी स्ट्रैटेजी ये थी, 6 महीने बाद या 3 महीने बाद सिनेरियो बदला और आपने अपनी स्ट्रैटेजी बदल दी। अगर आप इस एक स्ट्रैटेजी जो अच्छी है और लॉन्ग लास्टिंग है उसको पकड़ के चलते हैं तो आपका डिसिप्लिन आपको बहुत हद तक आपके कॉर्पस को बनाने में मदद करेगा।
कहीं पे भी नियर टर्म परफॉर्मेंस को आप देख करके फंड्स में पैसे मत लगाइए कि पिछले 6 महीने में इस फंड ने बहुत अच्छे पैसे दिए हैं तो ये आगे भी देगा। शॉर्ट टर्म परफॉर्मेंस देख के कभी भी किसी फंड में या किसी शेयर में पैसा मत लगाएं, किसी भी इन्वेस्टमेंट में मत लगाएं। लॉन्ग टर्म उनके पर्सपेक्टिव देखते हुए ही पैसा लगाएं। शॉर्ट टर्म, नियर टर्म आपने 3 महीने 6 महीने का उसका रिजल्ट देखा और पैसे लगा दिए, ये ठीक नहीं है। इसके बाद आता है, कभी भी इन्वेस्ट करने में 4 या 5 फंड्स मिनिमम आपके पास, 1 या 2 फंड्स मत लीजिए, लेकिन अगर आपने पैसे ठीक लगा रखे हैं तो आपके पास 7-8 फंड्स होने चाहिए, इससे ज्यादा फंड्स मत रखिए। अगर आपने शेयर्स में डायरेक्ट इन्वेस्ट कर रखा है तो 10 स्टॉक से ज्यादा आपके पास नहीं होने चाहिए, बिकॉज आप इससे ज्यादा आप ट्रैक नहीं कर सकते। विश्वास मानिए, ये जो मैंने बताया ये वाकई सही है कि इससे ज्यादा आप ट्रैक नहीं कर सकते। इनको ही ट्रैक करना आपके लिए मुश्किल होगा, तो इसको आप ट्रैक नहीं कर सकते, इसलिए ज्यादा मत कोशिश करिए 7-8 फंड्स में, और 10 स्टॉक से ज्यादा अपने पास मत रखिए। थोड़ा बहुत आपका डाइवर्सिफिकेशन इंटरनेशनल फंड्स में भी होना चाहिए, लेकिन उसकी भी एक लिमिट है। 5 से 10% ही एलोकेशन अपना फंड, अपने इन्वेस्टमेंट का एलोकेशन आप इंटरनेशनल फंड्स में दीजिए, बिकॉज कई बार ऐसा होता है कि आपके लोकल फंड्स या नहीं चल रहे हैं, लेकिन इंटरनेशनली बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जहां पे आपको रिटर्न्स मिल सकते हैं, तो इंटरनेशनल फंड्स में भी आप 5% से 10% का एलोकेशन रख सकते हैं। कभी भी ये ध्यान रखते हुए इन्वेस्ट मत करिए कि उसका पिछला परफॉर्मेंस बहुत अच्छा था तो आगे भी परफॉर्म वैसे ही करेगा। जैसे लास्ट 2 इयर्स में बहुत अच्छा बाजार ने परफॉर्म किया और आपको रिटर्न्स 20%, 30% या 40% के आए, तो जरूरी नहीं है कि वो फंड एज इट इज आगे जाके अगले 6 महीने या साल भर में, 2 साल में उसी तरह के 40%, 50% रिटर्न देगा। कोई भी पास्ट परफॉर्मेंस ये निश्चित नहीं बताती कि आगे की परफॉर्मेंस भी वैसे ही आएगी। तो इस तरह से ये आपको 15 टिप्स दिए हैं इन्वेस्टमेंट के, जिसमें आपको ध्यान रखना है कि हमको इन्वेस्ट किस तरह करना है, क्या क्या ध्यान रखना है, क्या नहीं करना है। तो इसको ध्यान रखते हुए अगर आप इन्वेस्ट करेंगे और इन पे स्टिक रहेंगे तो आप निश्चित ही अपने फ्यूचर के लिए एक बड़ा कॉर्पस बना पाएंगे। तो आज के लिए इतना ही, जल्दी ही मिलेंगे नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।